अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपको मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और बोल का दस्तरखान सज चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर ऑफ नेशनल कर्नलरी टीम पाकिस्तान, नेशनल प्लेयर, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटी मायदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमारे साथ मौजूद हैं आमना मलिक, जो कि अब ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और कल से पता नहीं अब कल ईद होती है, अगर ईद हो गई तो फिर तो नहीं, वरना अब कल अगर ईद नहीं हुई तो फिर आप कल से आप दोबारा मुलाकात होगी और आपके चेहरे की वो हंसी मुस्कुराहट और अब मैं आपके चेहरे पे थकन देख रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि ज़ाहिर अब आप ईद करीब भी है, उसकी तैयारियाँ भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरे 30 दिन हमारी इस ट्रांसमिशन में खास तौर पे टाइम दिया। आपके और भी प्रोजेक्ट चल रहे थे, मॉर्निंग शो में तो आप करती हैं, लेकिन हमारी इस ट्रांसमिशन में आपने एक खास टाइम दिया। इसकी तो खैर सच कोई तैयारियां नहीं, आपको पता है जो अभी एक ट्रेजेडी हुई है तो उसके बाद से तो हमारी कोई ऐसी तैयारी चल नहीं रही, बस मेहमानों का आना जाना लगा, बस वो इसी में तैयारी में, बस वो उसी में मैं काफी। और आज स्पेशल गेस्ट हमारी हैं युसरा। हाँ जी, और युसरा अच्छा हम ना अपना माइक थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, वो आवाज़ अब क्लियर नहीं जा रही। अब आ रही है? अच्छा पहले आप, इससे पहले कि हम युसरा से ही बात करें, लेकिन पहले आप हाथ धो लीजिए। मैंने लाइव बॉय से हाथ धो रही हूँ क्योंकि अच्छाई तभी पहुँचेगी जब लाइव बॉय से हाथ धुले होंगे। हर इफ्तार टेबल सेफ हो, लाइव बॉय से हाथ धोना मत भूलें। मैं तो रोज ये पहनती हूँ क्योंकि ब्राइट सब राइट कर देगा और ब्राइट का दावा है ये कि अगर आपके कपड़ों पे जो हमारी पाकिस्तानी डिशेस होती हैं, ऑयली स्टेन्स होते हैं, इनको फ़ौरन से हटा देता है क्योंकि ब्राइट सब राइट कर देगा। और एप्रन पहनेंगे तो ज़रा बचत हो जाएगी कपड़ों की। तो युसरा, आप घर में सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मैं घर में सबसे अच्छा बनाती हूँ स्पैगेटी। बातों के अलावा? बातें तो मैं नहीं ज़्यादा अच्छी बनाती, बट स्पैगेटी। ऐसा नहीं हो सकता, खवातीन में बातें ना बनाई के बात। स्पैगेटीज बनाती हैं, सही। और आज हम क्या बना रहे हैं? घर में खामोश रहती हैं, इसका मतलब आप बहुत कम बोलती, मतलब बोल लेती हूँ। आपको इस बात का अवार्ड देना चाहिए। खवातीन बहुत कम होती हैं जो कम बोलती हैं, मतलब नहीं, काफी खवातीन हैं जो वाकई ही कम बोलती हैं। ये हम ये जो एक बनाया हुआ है ना लोगों ने, एक लड़कियों को लेके और खवातीन को मजाक के, खवातीन बहुत बातें करती हैं। ये जाके मैंने अच्छी बातें भी करती है खवातीन, ज्यादा बातें करने प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब मैंने देखा है कुछ खवातीन कम बोलती हैं और सेट्स पे हों तो उनको ट्रेनिंग करके भेजा जाता है कि कम बात करनी है, खास तौर पे सेट्स पे, क्योंकि आप ज़्यादा बातें करोगे तो आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। तो आप ज़रा नॉर्मल बोलोगे और एटीट्यूड में रहोगे तो लोग आपसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। ये ट्रेनिंग मैंने इतने सालों में सुन लिया, देख लिया सबको। लेकिन ख़वातीन वाकई कुछ कम बोलती हैं ऑनेस्टली। हाँ, काम कब बोलती है, कम बोलती है, कम बोलती है। सही, अच्छी बात। क्या बना रही हैं आज? आज हमारे दस्तरखान पे बड़ी रौनक है। हम अभी 4 रेसिपीज बना रहे हैं, जिसमें से कुछ हमने तैयार करके रख दी हैं और कुछ अभी हम आपके सामने बनाएंगे। यस, 4 रेसिपीज हम बना रहे हैं क्योंकि ईद करीब है, ठीक है। तो और आज हो सकता है कि चांद्रा तो 4 रेसिपीज बना रही है, इसमें एक रेसिपी तो खत्म हो जाएगी, मैं इसको साइड लाइन कर ही लूंगा। कौन सी? ये वाली। रसमलाई। ओके, ये रसमलाई, ठीक है। उसके साथ रोज लस्सी, जो कि हम दोनों चीज जामे शीरी के साथ बनाएंगे। उसके साथ फ्राइड राइस जो हमने तैयार करके रख दिए हैं, और ये हम बनाने जा रहे हैं मशरूम चिकन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले रोज लस्सी की रेसिपी बता देती हूँ ताकि आप जो है वो इसमें थोड़ी सी जामे शीरी, मैंने जामे शीरी ऐड नहीं की, ठीक है, इसी वजह से ऐड नहीं की कि हम सामने इसको ऐड करेंगे। बल्कि आप ऐड कीजिए, आपका हाथ लगेगा, आप भी सवाब में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, मिल्क लिया है, मिल्क के साथ दही लिया है, क्रीम ली है, हमने पिस्ते लिए हैं, शुगर लिया है और बहुत थोड़ा सा सॉल्ट लिया है। अच्छा, जामे शीरी के बारे में एक चीज आपको बताते चलूं साथ साथ कि करशी का जामे शीरी हर अफ्तार पे, जब हम चटपटे खाने खाते हैं, मसालेदार खाने खाते हैं, तो अफ्तार की रौनक को और ज्यादा बढ़ा देता है करशी का जामे शीरी, इसलिए कि इसमें पानी का एक भी कतरा शामिल नहीं है। 100% गुलाब और संदल के अर्कियात से तैयार किया जाता है, इसलिए तो रौनक रमज़ान जामे शीरी सब पीते हैं। युसरा, आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो इफ्तार में ज़रूरी खाती हैं और सहर में भी? वो एक चीज़ कोई? सहर में ओट्स अच्छा, बहुत ज़रूरी, और इफ्तार में खजूर। अच्छा, एक्चुअली मैं इफ्तार में और सहर में दोनों में। अच्छा युसरा, यही आप बात को कंटिन्यू कीजिएगा। एक इमरजेंसी में ब्रेक लेना है, तो उसके बाद दोबारा हम वापस आएंगे इसी सेगमेंट के। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, इसी किचन के सेगमेंट में दोबारा आ रहे हैं, देखते रहिए रमज़ान में बोल। युसरा हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और उसके साथ आमना मलिक मौजूद हैं और शेफ मायदा मौजूद है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आमना और युसरा, आप लोग कुछ खजूर के मुतालिक बात कर रहे थे कि ये सहरी में भी खजूरें खाती हैं।
सहरी में खजूर खाती हूँ और इफ्तार में तो ऑफ कोर्स सभी खाते हैं, बट एनर्जी उससे रहती है। मैं ओट्स खाती हूँ नॉर्मली, पराठे रोटी ये चीज़ें मैं नहीं खाती। अच्छा। और मुझे लगता है कि पराठा या रोटी जल्दी डाइजेस्ट होती है एज कम्पेयर टू ओट्स। ओट्स आपके आपकी एनर्जी लेवल जो है वो स्लो डाइजेस्ट होते हैं आपको। प्लस में उसमें खजूर ऐड कर लेते हैं, तो वो ओट्स आपको हेल्प भी सब में यही सॉस जाता है और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट मैं ट्रेन हो गया, मुझे ऐसे नहीं देखे मैं ट्रेन यहाँ ट्रेन हो गया 10 दिन 30 दिन यहाँ रहकर के क्या क्या बनता है। हमने बटर के अंदर वो मुझे कहती हैं कि आप अफ्तार के बाद रमजान के बाद अब आपने किचन में आना है, क्योंकि आप बहुत बोलते हैं कि मैंने ये बनाया वो बनाया, अब आप बना के दिखाइए। मेरी प्रॉपर हेल्प करते हैं। जो हमारा सेकंड सेगमेंट होता है उसमें फरहान जी के साथ मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ, वो पूरा मेरा काम आधे से ज्यादा वही करते हैं। लेकिन इस बात के बाद मैं भाभी को प्रोवोक करूंगी ना, घर में जरूर बनवाएं आप। हाँ प्लीज, अब करना पड़ेगा, अब तो आपको करना पड़ेगा। इसकी मैं रेसिपी बता देती हूँ। बटर में हमने गार्लिक को सौते किया, ठीक है, उसमें हमने मशरूम्स को सौते किया 2 से 3 मिनट के लिए। हमने इसमें क्रीम और मिल्क का मिक्सचर डाला। जितनी ही क्रीम लेनी है उतना ही हमें मिल्क इसके अंदर ऐड करना है, इक्वल क्वांटिटी के अंदर। हमने चेडर चीज़ इसमें इस्तेमाल किया, ठीक है, 4 to 5 स्लाइसेस। और हमने इसमें सॉल्ट, वाइट पेपर और हल्का सा चिकन पाउडर लिया। ये हमारा सॉस रेडी हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होगी, क्योंकि ये जब ठंडा होने लगेगा तो ये थिक होता चला जाएगा, तो आपने इसको रनी ही रखना है। इसके अंदर हम जो ऐड करेंगे वो हमने झटपट सा यहाँ पे हम नगेट्स इसमें ऐड करेंगे। यस, तो हम जो मशरूम चिकन है, हाँ जी, आप ये नगेट्स डालें। जब तक मैं फ्राइड राइस की रेसिपी बता देती हूँ जो बहुत ही आसान है। आपने बॉइल्ड राइस लेने हैं, कैप्सिकम, कैरेट्स, शिमला मिर्च, गाजर और हरी प्याज, ठीक है, वो आपने गार्लिक के साथ सौते करनी है। हाँ जी, सॉल्ट और पेपर के साथ आपने इसको मिक्स कर देना है। हमारे नमक और काली मिर्च के साथ नमक और शामिल कर लेना है। हाँ जी, और जी हमारे फ्राइड राइस रेडी हो जाएंगे। हमने रोज लस्सी बना ली थी, अब हमारी ये रसमलाई हमने है। गुलाब की लस्सी बना ली थी, गुलाब की लस्सी करशी जामे शीरी से। के साथ। और अब हम बनाएंगे, और इसकी रेसिपी बताऊंगी मैं। हाँ जी, क्योंकि आखिर में आपने ऐड किया है। अब जो हमारी रसमलाई है इसमें हम लोग जो ऐड करेंगे वो करेंगे इलायचीन करशी का, और ये बहुत ही आसान है। रसमलाई को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रसमलाई को रसमलाई कहेंगे। नहीं, अगर अंग्रेज बोलेगा मलाई तो तो सही कहा, रसमलाई। हाँ यही कह सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने, अच्छा ये भी कमर्शियल स्टाइल हलवाई वाली रसमलाई है। इसमें छेना बनता है, ठीक है, वो आप मिल्क को उसके अंदर कोई भी सिट्रस चीज़ डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो आपका मिल्क फट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने मलमल के कपड़े में उसको छानना है, थोड़ी देर रखना है, तो वो छेना रेडी हो जाता है। ठीक है। उसमें फिर आप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, इलायची पाउडर ऐड करेंगे, और उसके बाद आपने बॉल्स बनानी है। वो इतनी ऐसी बॉल्स होनी चाहिए जो क्रैक नहीं हो, ठीक है, वो बिल्कुल फाइन बॉल्स होनी चाहिए। ठीक है। आप उसको शीरे के अंदर, जो शीरा बनता है एक तार वाला, उसमें आप इसको डालेंगे तो ये ऐसे फूल जाएंगी और ये इस तरीके से बन जाएगी। एक तार वाला मतलब? एक तार वाला शीरा बनता है कि जिसमें आप ना ऐसे हाथ से चेक करते हैं तो वो एक बिल्कुल फाइन कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये डबल इन साइज हो जाएगा उसमें जाने के बाद। और ये हमने आपको बहुत दफ़ा सिखाया है, इसकी रसमलाई का जो मिल्क है आपने इसको इतना पकाना है कि ये हाफ इंच उसमें हो जाए, आधा रह जाए, और शुगर के साथ आपने इसको पकाना है। ऐसे ही पकाना है जैसे इंसान को पकाते हैं ना, बोल वो बंदा आधा रह जाता है। अब आप इसमें इलायची डाल देंगे, बड़ा मजा आएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने एक बार रसमलाई बनाई थी, एक बार बनाई थी ठीक बनी थी, सेकंड बार वो हार्ड हो गई थी। हार्ड हो गई थी वो इसी वजह से, क्योंकि जो आपने रेडीमेड उससे बनाई थी या आपने छेने के साथ बनाई थी? खुद बनाई थी, पर छेना से नहीं बनाई थी। आई थिंक वो डायरेक्ट पाउडर से बनाई थी। आपने अगर मैदा या आपने मिल्क पाउडर लिया होगा उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई होगी। अब आप इसके अंदर इलायची ऐड करनी है, बस थोड़ा सा ये ऐड करेंगे। इलायची हमने ऐड नहीं किया था, हमने इलायची ऐड किया है ताकि इलायची का पाउडर का इसमें फ्लेवर आ जाए। और अब आप अपने ही हाथ से इसके अंदर रसमलाई में ये मिल्क पोर कर दीजिए। ओके। और मैं आपको दे रही हूँ अब इसमें पिस्ते, तो आप इसकी गार्निशिंग भी पिस्तों के साथ कर दीजिएगा। आप इसकी सजावट कीजिए, सजावट मेवों के साथ। किसके साथ? मेवों के साथ। मेवों के साथ। ओके जी, ये हमारा रेडी है, रसमलाई भी और चलिए मैं भी थोड़ा सा रोज लस्सी भी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। जी, आपको करवानी पड़ेगी मेरी हेल्प। जबरदस्त। आप लोग ये काम करें, हम खाने का काम करेंगे इसमें।
बस। और आपने रिव्यू देना है। आप बनाने का काम कर रहे हैं, इसको खाने का अच्छा, दूसरे सेगमेंट में भी हम 4 रेसिपीज ही बना रहे हैं। हाँ जी, तो वो मैं दूसरे सेगमेंट में ही बताऊंगी। बड़ी मजेदार रेसिपी। दूसरे सेगमेंट में तो आमना चली जाएंगी, हमारी हेल्प कौन करेगा? अकेले मैंने सारे काम करना है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब आपने अगले कुछ दिन खाने ही बनाने घर में, आपको ट्रेन कर रहे हैं ना। ये हमारा रेडी है, सॉस भी, मशरूम चिकन भी। इसमें आप कोई भी चिकन यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको फ्यूजन देना था तो हमने नगेट्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि झटपट ये रेडी हो जाए और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा। और आप और भी चिकन स्ट्रिप्स वगैरह आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सही। और राइस भी हमारे रेडी, राइस भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आप गार्लिक राइस भी बना सकते हैं और आप फ्राइड राइस भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ नाज़रीन, जिस तरह से यहाँ पर रेसिपी इन्वेंट भी की जाती हैं, बनाई भी जाती हैं, वो भी जो मशहूर रेसिपीज़ हैं वो भी अपने अपने जायके के हिसाब से। लेकिन अगर आप कोई रेसिपी इन्वेंट करना जानते हैं या जानती हैं, तो या आपके ख़ानदान की कोई रेसिपी हो, या आपकी ख़ुद की इन्वेंट की हुई रेसिपी हो, या आपके ट्रेडिशनल इलाके की कोई ख़ास रेसिपी हो, उसको बोल एंटरटेनमेंट के फेसबुक पर रेसिपी विद वीडियो शेयर कीजिए। उस पे होगा ये कि जो सबसे अच्छी जिसकी रेसिपी होगी उसको दिया जाएगा रॉयल फ़ैन की जानिब से एक फ़ैन का तोहफ़ा और एक एयर प्योरीफायर का तोहफ़ा, क्योंकि पाकिस्तान में तैयार किया जाता पहला एयर प्योरीफायर है जो रॉयल वाले बनाते हैं, जिससे कमरे की आबो हवा बिल्कुल फ्रेश रहती है और बैक्टीरिया से कमरा बिल्कुल पाक रहता है। अच्छा, मैं एक पता नहीं अब हमारा कल शो होगा या नहीं होगा, ये तो बेहतर ये तो चांद पे डिपेंड करता है, मगरिब के बाद पता चलेगा। एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी आप चावल हांडी से निकालें, कुछ लोगों को मैंने देखा वो बीच में से चम्मच मारते हैं, वो बहुत ही बुरा होता है। हमेशा साइड से चावल निकालने चाहिए, बहुत ही वो गलत होता है जो आप अच्छा ऐसे भी होता है। एक मिनट जगह देंगी मुझे जरा? हाँ आइए। ऐसे जब हम बिरयानी लेने, कल मैंने बताया था आपको, शायद नोट किया होगा, जब बिरयानी लेने जाते हैं, निहारी लेने जाते हैं, निहारी वाला उनका अपना स्टाइल होता है। हाँ, ये हम तो करते हैं, हमेशा करते हैं। वो टेम्पो बना होता है। चम्मच के साथ अच्छा, आप क्या करते हैं? आप क्या खास तौर पर ईद वाले दिन वो कौन सी, जैसे आप पूछती हैं ना अफ्तारी में क्या होगा, तो आप लाजमी खाते हैं, सहरी में क्या आप ईद पे आपके यहाँ क्या बनता है लाजमी, जो बनेगा ही बनेगा? मीठे में नहीं, कोई भी डिश में, खाने में कोई भी। अच्छा, खाने का कोई नहीं होता है, खाने का कोई नहीं। कभी मैं कढ़ाई भी बना लेती हूँ, कभी हम मुर्गी का शोरबा भी बना लेते हैं, पुलाव बना लिया। लेकिन जो मीठे का है वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, खीर खुरमे में चावल डाल के, जो चावल गजरेला। अच्छा, अगर गाजर का मौसम है तो मेरे घर गजरेला ही पकेगा। अच्छा, और आपके यहाँ क्या बनता है युसरा? मेरे यहाँ लाजमी के जो होगा ही होगा ईद वाले में रसमलाई। रसमलाई लाजमी, जबरदस्त। तभी तो उनको पता था कि क्या क्या करना है। वो मेरी मदर बनाती है, बट मैंने एक बार ट्राई की थी तो बैड हुआ था। सेकंड टाइम बैड हुआ था, फर्स्ट टाइम अच्छी बनाई थी। अच्छा, ये रसमलाई का जो ये हम बॉल्स बनाते हैं ना, ये चमचम जो रसगुल्ले होते हैं, ये वही चीज होती है। और क्योंकि वॉल्स की भी डिजर्ट्स इतनी मजे की हैं, प्रालीन आ गया है, कैरमल और क्रंच का फ्लेवर है, बहुत ही मज़े का ब्रिक पैक है जिसको आप ले सकते हैं, वो डिज़र्ट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर जो आइसक्रीम है, क्रंच और कैरमल फ्लेवर की प्रालीन, आप किसी भी डिज़र्ट में जो है वो ये डाल के इसका मज़ा दुबाला कर सकते हैं। हमने बहुत सारी रेसिपी इससे बनाई है और हम सेकंड सेगमेंट में भी इससे बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, Yes. चलिए जनाब, ये तैयार हो चुका है। ये चारों चीजें हमारी रेडी हो गई हैं। इसका नाम क्या आपने रखा है? मशरूम चिकन, मशरूम चिकन, फ्राइड राइस, रोज लस्सी और रसमलाई वाले थे। नहीं, मरहूम नहीं मरहूम नहीं, आप मरहूम चिकन कहने वाले थे, मशरूम निकल गया, लेकिन मरहूम तो हो जाता ना कि मरहूम नहीं, वो अच्छा उसके मरहूम चिकन को नहीं खा सकते, इसको तो ज़बिया किया है ना। मरहूम चीज होती है जिसको आप खा सकते हैं, मछली पानी से निकलने के बाद वो मरहूम हो जाती है, लेकिन उसको आप खा सकते हैं। वरना ज़िबा करने से पहले कोई भी चीज ऐसी हो जो मर जाए उसको नहीं खा सकते। ये कैसी जबरदस्त चीज है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत शुक्रिया आपका आमना के आपने इस ट्रांसमिशन में आपने हमारा 30 दिन 29 दिन बहुत भरपूर साथ दिया। अगर चांद हो जाता है तो फिर आपको खुदा हाफिज हमारी तरफ से, लेकिन अगर चांद नहीं होता तो फिर कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन आमना तहे दिल से हमारी पूरी टीम की जानिब से, हमारी क्या ये आप ही की टीम है, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो एडवांस में। लेकिन और इस ईद से पहले ज़ाहिर ईद तो एक फरीज़ा है जो अंजाम देना है, ज़ाहिर ईद की नमाज़ भी पढ़नी है, लेकिन इसके साथ साथ आपके जो बहनोई का इंतकाल हुआ उसके हवाले से हम दिली ताज़ियत भी पेश करते हैं। आपकी वो पहली ईद होगी
और आपके तमाम घर वालों को भी हमारी तरफ से था। बहुत बहुत शुक्रिया, बस दुआओं में याद। बहुत शुक्रिया। अच्छा युसरा, आप अभी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि दूसरे किचन में बहुत सारे खाने बन रहे हैं, तो आप, मुझे पता है आपकी मसरूफियत है, लेकिन अगर आप रुक जाएंगी तो उसमें भी 4 डिशेज हैं, 2 आप बना लीजिएगा, 1 मैं बना लूंगा, 2 ये बना लेंगे, तो कुछ इस तरह से कुछ मिल बांट के कर लेंगे। मायदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, एक और अभी थोड़ी देर बाद दोबारा किचन होगा, देखते हैं उसमें कौन कौन सी रेसिपी मायदा बताती है।